सबको राम राम। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों की जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू हो चुकी है। इससे पहले मैंने आपको वहाँ की पैकिंग का वीडियो वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज हम सब लोग एक्साइटेड होकर प्रयागराज के स्टेशन पर पहुँच गए हैं और बेसब्री से अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर आ गई है। हम लोगों ने तेजस राजधानी से रिजर्वेशन करवाया था और ये करीब रात को 11:45 बजे हमारी ट्रेन थी। हम लोगों ने इस ट्रेन को इसलिए चुना था क्योंकि ये हमको थोड़ा सा कम समय में पहुंचा देती है भुवनेश्वर। ये ट्रेन जो है ये पुरी सीधे नहीं जाती है, ये हमें भुवनेश्वर में ड्रॉप करेगी। फिर भुवनेश्वर से हम टैक्सी लेकर या कुछ और माध्यम के साथ फिर पुरी जाएंगे। ट्रेन में बैठते ही सभी लोगों ने फटाफट अपने बिस्तर लगा लिए थे और इसके बाद सुबह उठने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद सब लोगों ने अपने साथ में लाया हुआ नाश्ते को ही करने का डिसीज़न लिया। और हम साथ में अपने चने लेकर आए थे, चने, मूंग और टमाटर प्याज भी रख लिया था। और दिनेश भैया ने बढ़िया टेस्टी सा उनको उन सबको बारीक काट कर और चाट मसाला मिलाकर बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया था। तो एक हम लोगों ने ट्रेन में बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट किया चने से। ये हम लोगों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन साथ में बच्चे भी थे, बच्चों का तो मन चिप्स और कुरकुरे, पेस्ट्री, पेटीज़ इन्हीं सब में लगा रहता है। तो साथ में ये पीहू थी, पीहू ने चिप्स खाना पसंद किया, इन्होंने चने बहुत थोड़े से खाए। और ये दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों ने चिप्स को ही प्रेफर किया। ये देखिए, आपको भी चिप्स खिला रही हैं। आप लोग भी अगर पसंद करते हैं तो आप लोग भी खाइए। और देखिए, साथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रखी हुई है। यानी बच्चे जो हैं, बच्चों का वही चलता है नाश्ता, फास्ट फूड, चिप्स और चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक। लेकिन हम लोगों ने चने ही खाए और वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता रहा। अब इसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी, ट्रेन हमारी चल रही थी। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे देखने को मिल रहे थे चारों तरफ। उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो टेम्परेचर है वो बहुत सही टेम्परेचर है। तो पेड़ जो है वो अपने आप उनके अंदर ग्रोथ आती रहती है। और ये देखिए, ये पीहू है, पीहू का तो एक जगह बैठने में तो मन लग ही नहीं रहा था। ये एक सीट से दूसरी सीट, दूसरी सीट से तीसरी सीट में बार बार इनका चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना यही लगा हुआ था। और पूरे टाइम इन्होंने, पूरी जर्नी में इन्होंने यही किया है। हालांकि इनकी दीदी थोड़ी समझदार है, थोड़ी शांत है, इनकी दीदी ने तो प्रेफर किया सोना। और ये देखिए, ये अपने चांद को बढ़िया ट्रेन की ठंडी ठंडी हवा लगा रहे हैं। और दिनेश भैया ने फ्री टाइम में मोबाइल चलाने को प्रेफर किया। तो सब ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से काम करना शुरू किया। देखिए, पीहू को फिर चैन नहीं मिला, वो फिर नीचे उतर आई। बहुत ही इसका चंचल मन है, लेकिन इसका नेचर बहुत अच्छा है, हमेशा खुश रहती है। और रास्ते में हमें बहुत ढेर सारे स्टेशनों को हमने पार किया और साथ में ये हमें पुल भी देखने को मिला। नीचे नदी बह रही थी और पुल के ऊपर से हमारी ट्रेन जा रही थी। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ट्रेन यात्रा में आपको प्रकृति के भी अनुपम सौंदर्य का दर्शन होता है। तो जहाँ भी आप पानी देखिए या हरियाली देखिए, तो ये सब देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे रास्ते भर हम प्रकृति के नज़ारे लेते हुए आगे अपना सफ़र तय करते रहे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ से तो मिलना था। कहते हैं कि बिना बुलावे के कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता। ये मैं खुद के अनुभव से बता रही हूँ कि इससे पहले करीब 30 सालों में कम से कम 4-5 बार हम लोगों ने रिजर्वेशन करवाया और हर बार हमारा रिजर्वेशन होकर कैंसिल हो गया। तो इसको तभी कहेंगे कि ये भगवान की कृपा तब हमारे ऊपर नहीं थी, जो हम दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए। तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। आपको पता है कि उड़ीसा को इससे पहले किस नाम से बुलाते थे? आप मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हम लोग उड़ीसा को उत्कल या कलिंग के नाम से बुलाते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नाम उड़ीसा है। तो इस तरह से
भगवान जगन्नाथ की कृपा के साथ हम भुवनेश्वर की तरफ जा रहे हैं। और भुवनेश्वर के स्टेशन पर पहुंचते ही हमारा स्वागत जो बहुत तेज़ बारिश ने किया। इतना ज़्यादा पानी गिर रहा था कि मुश्किल से 20-25 कदम की भी दूरी हम तय नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों के पास छाते और रेनकोट नहीं थे। हमें मौसम का ये अंदाज़ा नहीं था कि जैसे ही हम स्टेशन पहुंचेंगे और इतनी भयंकर बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग हमेशा अपने साथ छाता वगैरह रखते हैं, ताकि बारिश जब हो तो वो उससे अपना बचाव कर सके। कम से कम 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब बारिश हल्की पड़ी तो हमारी टैक्सी आ चुकी थी और हम लोग टैक्सी में बैठ के भुवनेश्वर से पुरी के लिए रवाना हो गए। और देखिए इस समय हम लोगों को शाम लगभग हो ही गई थी और सूर्य जो है वो सूर्य अब अस्त हो रहा था। कितना सुंदर लग रहा है सूर्य, कि डूबता हुआ सूर्य और उगता हुआ सूर्य दोनों की अनुपम छटा होती है। और धीरे धीरे हम लोगों की टैक्सी पुरी यानी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। और रास्ते में देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि उड़ीसा में हरियाली आपको खूब देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जलवायु में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी पाके छोटे छोटे पेड़ भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। अच्छा, ये या हम लोगों की यात्रा की अवधि कम से कम 12 से 15 घंटे की थी। और आप पूरी तीनों रास्तों से जा सकते हैं, चाहे आप ट्रेन से जाएं, चाहे बस से जाएं, चाहे हवाई हवाई यात्रा से जाएं। मैं आपको प्रयागराज से बता देती हूँ कि प्रयागराज से जो ट्रेनें जाती हैं वो हैं जैसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और पुरी एक्सप्रेस। लेकिन हमने राजधानी तेजस के विकल्प को चुना था। और ये जो राजधानी हमको भुवनेश्वर पहुंचाएगी, भुवनेश्वर से हम टैक्सी के द्वारा पुरी जाएंगे। और बस यात्रा कई ऑपरेटर जो है वो बस यात्रा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप उन पर निगाह रखिए और जानकारी इकट्ठा करिए और बस से भी आप पुरी जा सकते हैं सीधे। हवाई यात्रा जो प्रयागराज से पुरी के लिए डायरेक्ट कोई नहीं है, इसलिए आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर ही जाना पड़ेगा। आप वहाँ से फिर टैक्सी लेकर पुरी जा सकते हैं। फिर रास्ते में हम लोग एक जगह पर रुके चाय पीने के लिए। हमारे ड्राइवर ने बताया कि यहाँ की चाय बहुत टेस्टी है, तो हम सब लोगों ने चाय पी और उसके साथ में हम लोगों ने 2-4 बिस्किट भी लिए। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करिए। टिल देन बाय बाय, जय जगन्नाथ।